मिशन इंद्रधनुष की जानकारी देने हेतु सीएमएचओ कार्यालय में संपन्न हुई मीडिया कार्यशाला। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर जारी है स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। गुलाबरा में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। कुलबहरा नदी के पास सर्रा में गौ तस्करों से बचाई गई 16 गौवंश की जान। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने पकड़े गौ तस्कर। और न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने धरना देकर निकाली रैली। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गनिर्देशन में जिले में 7 मार्च, 4 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी प्रदान करने हेतु आज सीएमएचओ कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला संपन्न हुई। इस अभियान के दौरान 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को जो किन्हीं कारणों से टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, उन बच्चों व गर्भवती माताओं का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यशाला में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर अधिक से अधिक बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से लाभान्वित किए जाने का अनुरोध किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एल.एन. साहू, जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक, रघुनाथ वर्मा व महेश महेश्वरी और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित थे। किया गया है इसमें जो हमारा जिला है उसका भी चयन किया गया है और वो उनका जो चयन करने का जो क्राइटेरिया रहता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ स्टडी सर्वे हिसाब से कहते हैं। इस बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसके हिसाब से हमारा जो छिंदवाड़ा जिले का टीकाकरण प्रतिशत था वो 69% था। इसके आधार पर हमारे जिले का IMI के लिए चयन हुआ है। जैसा कि अभी DIO साहब ने आपको बताया कि IMI अपने ज़िले में कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आपको पता है कि वैक्सीनेशन ही एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है विभिन्न बीमारियों पर अपना नियंत्रण हो सकता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है। अभी जो है वो 12 तरह की जानलेवा बीमारियां हैं जिनके लिए बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है विभिन्न कारणों से कुछ बच्चे छूट जाते हैं। जैसे कि कभी कोविड काल था, उस समय बहुत सारे बच्चों ने पेरेंट्स लेके नहीं आए उनको स्टेशन साइड तक। हमारा स्टाफ भी काफ़ी बिजी रहा और कुछ बच्चे यहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न कारणों से कुछ बच्चे छूटे हुए रहते हैं, जिसका भी हमारे यहाँ सर्वे हुआ है। पिछले बार जो है हेड काउंट चला था, तो हेड काउंट सर्वे किया गया। तो उसमें जो है जैसा अभी बताया कि 1474 बच्चे और 431 महिलाएं जो हैं ये निकल के आई हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको किसी भी तरह का कोई भी वैक्सीन छूटा हुआ है और महिलाएं जो हैं उनको टेटनस के जैसे 2 डोज या 3 साल के अंदर की प्रेगनेंसी तो सिंगल डोज लगता है टेटनस टॉक्साइड का। तो इनके या तो वैक्सीन कोई छूटा है या दोनों छूटे हैं। तो इनको जो है अभी इस माध्यम से एक विशेष अभियान चला के इनको वैक्सीनेट किया जाना है, ताकि अपने ज़िला जो है ये सारे बच्चे जो हैं ये सभी तरह की बीमारियां, जानलेवा जो बीमारियां हैं उनसे सुरक्षित हो सकें। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे बहुत सारी बीमारियों का नियंत्रण जो है वैक्सीन की वजह से ही हो पाया। जैसे आज पोलियो है, पोलियो का कोई भी बच्चा अपने ज़िले में दिखाई नहीं देता कि कोई अब नए केस सब नहीं आ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। इसी तरह से बाकी बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस वगैरह है और टिटनस है, पोलियो है, इनके बच्चे अब दिखाई नहीं देते। तो इन पर काफ़ी कुछ नियंत्रण होता जा रहा है। वहाँ पर जागरूकता उत्पन्न करना और भोपाल से ये गाड़ी आएगी और रथ जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जाके एक दिन पूर्व भी भेजा जा सकता है, ताकि वहाँ के लोगों को वैक्सीन के संबंध में जानकारी हो। अगर अवेयरनेस हो, जागरूकता होगी तो बड़े अच्छे से ये कार्यक्रम हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा कि इसमें जो है पूर्ण सहयोग करें और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है और बच्चों का हक है वैक्सीन, उनके हिस्से की वैक्सीन उन तक पहुंच जाना चाहिए, उनको हर हाल में मिलना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है कि उनका हक जो है उस वही उन तक पहुँचे
उसमें पेरेंट्स भी मदद करें, जिसके लिए आप लोगों का भी सहयोग जो है वो अपेक्षित। भाजपा के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा निरंतर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गुलाबरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व पार्षद दिनेश मालवीय सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जाँच कर उन्हें उपचार व दवाइयाँ प्रदान की गयी। हमारे पार्टी के नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टरगण, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन शताब्दी वर्ष के अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे जिले में लगातार इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को हमारे बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे या वरिष्ठ नागरिकगण होंगे, वो लगा करके आयोजित कर रहे हैं। न सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय को लेकर के इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जिले के, हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर की टीम पूरी है, अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल की टीम है और इनके साथ दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर सेवा है, सेवा करना है तो इससे अच्छी कोई दूसरी सेवा हो नहीं सकती है कि हम दीन दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए इस तरीके से स्वास्थ्य की योजनाएं जो आज हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में या हमारी प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भरपूर काम कर रही है, लेकिन हम लोग का भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कि हम उनको किस तरीके से स्वास्थ्य की योजना उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में जाकर के दे दें, जिससे वो लाभ उठा सकें। जैसे कि कॉलेज के देखिए जिलाध्यक्ष जी आप लोग का स्वागत कर रहे हैं। टीकाकरण की टीम भैया, कोविड टीकाकरण आप लोग आइए, सभी लोग 8 तारीख को सम्मान 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। धन्यवाद आप सभी। लाइफ केयर का बड़ा विशेष सहयोग रहता है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में आज हमारे गुलाबरा के एडवांस पब्लिक स्कूल में यह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों का टीकाकरण एवं अन्य बीमारी, पैथोलॉजी की जाँच की सुविधाएँ, आँखों का मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज, ऐसे समस्त बीमारियों का निःशुल्क परीक्षण एवं दवाइयों का वितरण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया। ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी की हम लोग जन शताब्दी वर्ष के अवसर पर सेवा के कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे इसमें स्वास्थ्य शिविर हो, वृक्षारोपण हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जिला भाजपा द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मैं हमारे गुलाबरा क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि स्वास्थ्य शिविर में आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के सदस्यों ने आज कुलबहरा नदी के पास ग्राम सर्रा की कच्ची सड़क पर 16 गौवंश की तस्करी करते हुए क्षेत्रवासियों की मदद से गौ तस्करों को पकड़ा और गौवंश की जान बचाई। सदस्यों ने राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के जिलाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के जिला सदस्य पंडित श्रवण शर्मा को घटना की सूचना दी। पंडित श्रवण शर्मा द्वारा तत्काल सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस द्वारा गौ तस्करों को हिरासत में लिया गया। साथ ही नगर निगम के सहयोग से गौवंश को आदर्श गौशाला चंदनगांव में भिजवाया गया। कार्रवाई के दौरान गौरक्षा संघ के संगठन मंत्री पप्पू ठाकुर, जिला महामंत्री निशांत यदुवंशी, आदित्य सूर्यवंशी, लक्की सराठे, सौरभ सूर्यवंशी, धनंजय पारधे, श्रीकांत शुक्ला, नवीन ठाकरे, जितेंद्र चौहान, मनोज दुबे, नितिन ठाकरे, बिट्टू पवार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
और बाकी जो तुम्हारे साथ तो कहाँ भागे? मेरे साथ वाले कोई नहीं है दादा। नहीं भागे यहाँ से 4 लोग और मैं भागे। मोकड़ रहता हूँ। ये तो मोकड़ से दल लेने के लिए आए, बहुत बड़ी बात हो गई यार। जाती यहाँ मेरी रिश्तेदारी है साहब। ठीक है ठीक ये है। यहाँ ये चंदन गांव पे सुधाकर है, वो मेरा ससुराल है। तुम क्या कर रहे हो पता ही है? नहीं अपन नहीं करते, अपन हाँ? अपने घर के लिए लिया मैंने। नहीं क्या कर रहे हो पता है तुमको? संडे के दिन मिलता है कि संडे के दिन गाड़ी भरती है मोकड़ से? नहीं हमको नहीं मालूम वाह। दादा। खड़े रहो क्या करके निकाल लो। और पटेल छोड़ दो चला जाएगा। जान दो उसकी जान दो। अरे उसको ले लो यार। ये गाड़ी हो रहा है ना, एक गाड़ी हो रहा है ना। सर्वदल है सर्वदल, लेकिन ये तो बंद होना चाहिए। अरे बहुत बंद होना चाहिए, क्या बताया यार। माता की जय। आज राष्ट्रीय और रक्षा संघ के हमारे महामंत्री भाई निशांत यदुवंशी को यहाँ पर जानकारी लगी, उनके 2 साथियों के साथ में उन्होंने यहाँ पर 16 बेलों को पकड़ा है और हमें सूचित किया है, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ के सभी सदस्य यहाँ पर है। गौ संवर्धन बोर्ड के नाते मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और साथ में यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे गौ माता के भक्त हैं। उन लोग भी यहाँ पर गौ माता को हमें पकड़वाने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। तस्कर लोग भागे हुए हैं और कुछ तस्कर हमारे पास में पकड़ाए हैं। यहाँ पर सिटी कोतवाली हमारे पुलिस वाले साहब लोग भी आए हैं, निगम के द्वारा यहाँ पर गाड़ी आ गई है। और मेन बात ये है कि ऐसी तस्करी यहाँ पर रोकी नहीं जा रही है। इन लोग पगडंडी मार्ग से यहाँ पर गाय बैलों को लेकर के जा रहे हैं और उससे क्या होता है, यहाँ से ले जाने के बाद में यही गाय कट रही हैं। व्यक्ति मूक बना बैठा हुआ मंदिरों में गौ माता की जय बोल रहा है और सामने से देख करके गौ माता कटवा रहा है। ऐसे पापी लोग, कुछ राज इनने खोले, कुछ नाम इन्होंने बताया। कोई तस्कर का नाम अफरोज है और अरुण है। मैं सिटी कोतवाली से निवेदन करना चाहूँगा कि ये तस्कर जो अभी पकड़ाया है, इसके माध्यम से वो दोनों तस्करों को भी पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। और एसपी साहब से भी हम ये मांग करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना दिया गया तथा रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा विधायकों को ज्ञापन सौंपकर संकल्प पत्र को ध्वनि मत से पारित करने की मांग रखी गई थी, जो आज विधानसभा में पेश किया गया है। संघ ने मुख्यमंत्री से एनपीएस स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन नीति लागू करने की अपील की है। तो साथियों, आप सभी यहाँ एकता पार्क में एकत्रित हुए हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। हमें ज्ञात नहीं था कि हमें जाना कहाँ है, मगर हमारे मित्र निश्चल सर ने बताया कि सर एकता पार्क। तो इसी क्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार तक हमारी आवाज जाना चाहिए। मुझे नारा है कि हमें ओल्ड पेंशन लेना है, तो आसपास के 4-5 राज्यों ने इसकी घोषणा कर दी है, तो मध्य प्रदेश में भी होगा। और हम यदि लगातार ऐसे कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे तो अवश्य है जब भी हम कोई कार्य कर सकते हैं। जो 700-800 पेंशन हमको दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं होता है। एक सम्मानजनक पद में हम जीवन भर रहे हैं। लोग भी जो है हमारे बहू बेटा नाती मित्र जो भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व अवकाश दिवस पर हम सभी मातृशक्ति बहनों ने ये ठाना है कि हमें पुरानी पेंशन पाना है। हमारे संगठन द्वारा निरंतर 3 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने 10 फरवरी से 28 फरवरी तक
माननीय विधायकों महोदय के घरों में जा जाकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपे थे, संकल्प पत्र पारित कराने के लिए अनुरोध किया था और उसके चलते आज विधानसभा में हमारे सभी संकल्प पत्र पहुंचे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हमारे इस संकल्प पत्र को ध्वनि मत से पारित करें और पुरानी पेंशन बहाल कर हम मातृशक्ति बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर उपकृत करें। करोड़ राज्य कर रही है, जबकि वो बिजली के बिल से भी कम है। तो हमारे आदरणीय हमारे प्रदेश के सम्मानीय हमारी जो मुख्य मांग है आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ, होश प्रशासन, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, मांग भी पूरी करनी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे एलपीएस ओपीएस। मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमने 150 विधायकों को ज्ञापन दिया है। 150 विधायकों ने कहा कि हम ध्वनि मत से हम ये विधेयक पुरानी पेंशन बहाल करने का विधेयक को पास करवाएंगे। तो हम आदरणीय मांग कर रहे हैं कि हम ये प्रस्ताव कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, इसको आप सब मिलकर ध्वनि मत से पारित कर दें। इसी आशा और विश्वास के साथ में हमारे समस्त विभागों के एनपीएस धारी आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक हर जिले में ज्ञापन का कार्यक्रम रखें और हम माननीयों से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। पुरानी पेंशन जो अभी हमको एनपीएस मिल रहा है, एनपीएस में ऐसा हो रहा है कि हमारे 60% मिलता है और 40% की पेंशन बनती है। 40% की पेंशन 600-700 रुपये होती है, जो वृद्धावस्था से भी कम है। तो बताइए, जब 60 साल तक हम नौकरी करते हैं और 60 साल की नौकरी करने के बाद में हमें वृद्धावस्था पेंशन से भी कम पेंशन मिले तो इससे हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसी के कारण हम सब लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और यही निवेदन कर रहे हैं हमारे मुखिया से कि हमारी पुरानी पेंशन लागू कर दे, जिससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए। पतंजलि योग समिति द्वारा एक स्थानीय लॉन में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज योग व सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। ऐसी प्यारी जिसकी मोहन छवि के ऊपर बह जाता, ऐसी प्यारी मातृभूमि को मेरा महिला योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान एवं किसान पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है। महसूस कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर भगिनियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। सच है, हम अपनी मातृभूमि से अलग होकर हमारी कोई हस्ती नहीं। तिरंगे के लिए उसको नमन करते हुए जोरदार तालियों से अपने राष्ट्र को अभिवादन करते हैं। हम अपने सामने वाले को उनका आदर सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि हम जब खुद का सम्मान करते हैं तो हम सामने अतिथियों का भी सम्मान करते हैं। मंचासीन अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदर वाले युवाओं में जोश और उत्साह का संचार करने वाले हमारे ऐसे भाई आदरणीय बंटी भैया, जिनके पुत्र हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये उनकी माँ है, वो इनके पुत्र हैं, तो जोरदार ताली उनके सम्मान हेतु यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आकर उनका सम्मान करें।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महिला पतंजलि निरंतर सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है। योग सेवा इनका मुख्य उद्देश्य है और महिलाएं जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। और निश्चित ही आज इस कार्यक्रम से सभी उत्साहित होकर अपने सेवा क्षेत्र में निरंतर कार्य का प्रयास करेंगे, उत्तम कार्य करेंगे। आज हम यहाँ से आदरणीय दीपा साबले जी, आदरणीय अमृता पांडे जी, आदरणीय कमलेश जी, इनका सम्मान किया जा रहा है और निश्चित ही ये अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए जाने जाती है। और आज की हमारी मुख्य वक्ता है मनीषा सिंह जी। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ ऐसे उत्तम समय देने के लिए और ऐसे उत्तम कार्य के लिए जो आज यहाँ पर अभिवादन योग्य हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों से प्रभावित होकर आज युवा भाजपा नेता रवि मालवीय के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं व महिला सदस्यों ने जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी का स्वागत करते हुए उन्हें भविष्य में पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज रवि भाई के नेतृत्व में प्रमिला रजक जी एवं बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इन सभी से यही चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे चलते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें। रवि भाई की भी अभी घर वापसी हुई है और यह बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ये भटक गए थे। आज इन्होंने पूरी टीम के साथ पहले शामिल हो चुके हैं और आज पूरी टीम को इन्होंने शामिल करवाए। ऊर्जावान कार्यकर्ता रवि भाई हैं, तो इनके नेतृत्व में आज पूरी युवा साथी की ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका फिर से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में फिर मेरे छोटे भाई लोग नीलेश भट्ट, बापू भट्ट, प्रमिला रजक जो अखिल भारतीय रजक महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष है और सैकड़ों युवाओं के साथ आज फिर मैंने और सबने भाजपा ज्वाइन की है। इसी के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आगे कामना करता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा काम करें और पार्टी को मजबूत करें और ऐसे कंधे मिले, युवा कंधे। और मोदी जी का भी यही है संकल्प कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ो। आज मैंने वही संकल्प मोदी जी का पूरा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आज भाजपा की ज्वाइनिंग की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा 31% डीए बहाल किए जाने पर उनका आभार भी व्यक्त किया। जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म
की टक्कर में, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन अपने माध्यम से इसे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करें, कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज हमने क्रमोन्नति, पदोन्नति जैसी मांगों के साथ पुरानी पेंशन की मुख्य मांग को हमने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को 31% डीए जो रोका गया था उसको बहाल किया है। उसके लिए हमारे शिक्षक साथी सहृदय धन्यवाद प्रेषित करते हैं और साथ ही उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करें, जो उनकी संवेदनशीलता का परिचय हमेशा से देते आया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो ओपीएस को लागू करेंगे। और मैं कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। मेरे शिक्षक साथियों के जो विचार हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ। एनपीएस हटा दीजिए, ओपीएस दिला दीजिए। एनपीएस हटा दीजिए, ओपीएस दिला दीजिए। बुढ़ापे में भी हमें इज्जत दिला दीजिए। पूरी जवानी दे दी हमने, बुढ़ापे में आपकी बारी है। हमें संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लो, हमारी जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लो। हमारी प्रतिभाओं को अनगिनत कसौटी में तौलना है तो लो। ना उफ करेंगे, कर्तव्य पथ पर चलते जाना है, मगर पुरानी पेंशन तो पाना है। तो आओ मेरे साथ हो लो और एक साथ मिलकर बोलो, जय आजाद, जय आजाद। थैंक यू जी। मैं श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित शंकराचार्य नेत्रालय द्वारा आज चंदनगांव में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ के सहयोग से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा जिले के ग्रामीण अंचलों में घूम कर नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति में ग्रामीणों की नेत्र जांच कर उन्हें उचित उपचार व परामर्श प्रदान किया जा रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमारे जिले के लालजी सांसद नकुलनाथ जी के माध्यम से आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा विभिन्न गांवों में नेत्र शिविर का कैंप लगाया गया है, जिस तारतम्य में आज चंदन गांव में आज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी तक 50-60 लोगों ने मोतियाबिंद पाया गया और अभी कार्यक्रम चालू है। मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह ऐसे आयोजन करते रहे और गरीबों की जो रोशनी में दिक्कत जा रही, जो जिनको मोतियाबिंद हो रहा, उनका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाए। और इस ट्रस्ट के माध्यम से जिन लोगों को मोतियाबिंद पाया जाता है उनके लिए वहाँ ज्योतिषर से बस आती है, बस के माध्यम से इन लोगों को लिया जाता है। इनको रहना, आना जाना, खाना पीना सारे प्रकार की सुविधा है, ऑपरेशन से लेकर चश्मा, दवाई सारी चीज़ फ्री दी जाती है। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ चंदन गाँव में महाराज शंकराचार्य के द्वारा नेत्र शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शिविर में ग्रामीण के काफ़ी लोग आए, जिसमें जिला अध्यक्ष महोदय अपने गोप्ते जी, दादा तिवारी जी और ग्रामीण के संयोजक अमित सक्सेना जी और हमारे चंदन गाँव के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश अड़लक जी, यहाँ के समन्वयक अन्नू सिवारे, राजेंद्र अड़लक और सभी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे सतत अपना योगदान दे रही है और इस कार्यक्रम को सफल बना। संत शिरोमणि गुरु रविदास महिला समिति द्वारा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज संत रविदास मंदिर में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक महिलाएं उपस्थित रहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
उसके बारे में इस कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम महिलाओं द्वारा उनकी प्रस्तुति की जाएगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हिंद। सर्वप्रथम जय गुरुदेव, जय हिंद। यहाँ महिला समिति की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, आज हम लोग रविदास मंदिर में यहाँ उसे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण हुआ और दीप प्रज्वलित हुआ। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष करके किस तरीके से महिलाओं को शिक्षित किया उसके बारे में जानकारी दी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की उनकी शिक्षाओं के बारे में ज्ञान दी। इस कार्यक्रम के पश्चात यहाँ महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें आगामी 14 मार्च को भोपाल में आयोजित किए जाने वाले धरना कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा पेंशनरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। आज शुक्ला जी को सारी चीजें मालूम कि कितने सारे संगठन जो है वो बन गए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहिए। और आज यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है वो 14 तारीख को 14 मार्च 2022 को जो हमारे पेंशनरों के साथ में सरकार अन्याय कर रही है, हमारा 32 माह का महंगाई भत्ता नहीं दिया, 27 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दिया। अभी आज ही के पेपर में जैसा आया है कि कर्मचारियों को इन्हें 11% देकर 31% पे पहुंच दे रहे हैं ये महंगाई भत्ता। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि जीना मुहाल हो गया हम लोगों का और सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। उसको ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही 14 मार्च को वहाँ भोपाल में धरना कार्यक्रम है, घेराव कार्यक्रम है वहाँ पर। और यहाँ भी आज यहाँ सभी पेंशनर लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और यहाँ एक निंदा प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पारित किया गया है। उन्होंने सिर्फ कर्मचारियों के हितों को देखा है, पेंशनरों के हितों की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और न ही अभी आज हम लोगों को 17% मिल रहा था महंगाई भत्ता, जबकि कर्मचारियों को 20% मिल रहा है। ले दे के जो छत्तीसगढ़ धारा 49 का आड़ लेकर जो हम लोगों को मतलब हमारा शोषण कर रहे हैं, इससे त्रस्त होके हम लोग आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं। और आज निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है सरकार के विरुद्ध और इसका ज्ञापन और निंदा प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी को भी भेजा जाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आज नारी सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल, ब्रह्म कुमारी गणेशी बहन, उपभोक्ता फोरम सदस्य रेखा श्रीवास्तव, स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विनीता चौधरी, डॉक्टर गायत्री मित्तल सहित अन्य वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। हम प्रतिदिन क्यों नहीं देखी जिन घरों में माताएं बहनें रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक पूरे परिवार की देखरेख करते हुए, संभालते हुए, हर प्रकार की बातों संभालते हुए वो अपने आप के जीवन शैली में भी एक उच्च क्वालिटी की आत्मा है, जो स्वर्णिम दुनिया कहा जाता था। और उस स्वर्णिम दुनिया में हर एक देवी देवताओं के आचार, विचार, व्यवहार, बोली, भाषा में एक आध्यात्मिक शक्ति थी, एक पवित्रता थी, शुद्धता थी। मन, वचन, कर्म में एक कर्मनिष्ठा के आधार पर एक पावर थी। धीरे धीरे जन्म लेते 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 आज कलयुग की दुनिया के लास्ट समय में हम आ पहुंचे हैं। और इस कलयुग की दुनिया के लास्ट समय में आचरण, व्यवहार, बोली, भाषा, चरित्रता में आज गिरावट आ गई है। आज हर कोई स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, पर स्वतंत्र जीवन शैली का मतलब ये नहीं है कि हम मनमानी करने लग जाए। जो
समाज को नीचा गिराने की कोशिश करें। आपको सिर्फ सर्च करके सीधे लिखना है एंगर कैसे कंट्रोल करें, जेलसी को कैसे घटाएं, इसको कैसे करें। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा था, हर कोई ये तो बताता है कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पर कोई ये बताता सोचना कैसे है। तो ये एक ऐसी संस्थान है जो कि सोच पर बल करती है। और वैसे भी नर और नारी जो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही गति लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी कई बार दोषी होती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रह्म में लड़कियों में भेद करता ही है। उसका तो पहला ही कॉन्सेप्ट क्या है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत रोमांचक मैचों का दौर प्रतिदिन जारी है। प्रतियोगिता में जिले की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके मध्य ये मैच संपन्न किए जा रहे हैं। एक बार फिर अच्छा क्षेत्र तेज कर रहा है, एक बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद आराध्य जैन। एक बार फिर ओवर पिच गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर, रेहान ने स्ट्राइक पर आ गए, पहली बार सामना करेंगे। अब इस आयोजन को सफल बनाने में मिलकर आए हमारे शेखर राजपूत जी, निक्की सोनी जी, आप जन जन तक इस क्रिकेट की खबरों को लगातार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाज आराध्य जैन 2 विकेट के नुकसान पर। केंद्रीय विद्यालय बड़कुई में शिक्षक के पद पर पदस्थ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर टूर्नामेंट में पल्सर बाइक की रेस में पहले नंबर पर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विशाल कुलिया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। मिशन इंद्रधनुष की जानकारी देने हेतु सीएमएचओ कार्यालय में संपन्न हुई मीडिया कार्यशाला। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर जारी है स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। गुलाबरा में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। कुलबहरा नदी के पास सर्रा में गौ तस्करों से बचाई गई 16 गौवंश की जान। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने पकड़े गौ तस्कर। और न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने धरना देकर निकाली रैली। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।